बीकानेर स्थित स्वामी केशवानंद राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय का 40वां स्थापना दिवस समारोह शनिवार को धूमधाम से मनाया गया। समारोह में राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े और केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल शामिल हुए। राज्यपाल ने कहा कि उच्च शिक्षण संस्थानों का दायित्व है कि वे विद्यार्थियों को बेहतर शिक्षा के साथ बौद्धिक रूप से सशक्त बनाएं। वहीं विश्वविद्यालय को कृषि आधारित सेंटर ऑफ एक्सीलेंस और ड्रोन प्रशिक्षण केंद्र की सौगात भी मिली। राज्यपाल बागड़े ने कहा कि पिछले 40 वर्षों में विश्वविद्यालय ने अपार उपलब्धियां हासिल की हैं। अब तक 28,000 से अधिक विद्यार्थियों ने यहां कृषि शिक्षा प्राप्त कर उपाधि ली है। उन्होंने कहा कि डिग्री के बाद विद्यार्थी यूपीएससी और आरपीएससी जैसी परीक्षाएं दें ताकि वे नीति निर्धारकों में शामिल हो सकें। राज्यपाल ने कॉपी मुक्त परीक्षा की अवधारणा पर जोर देते हुए कहा कि व्यावहारिक शिक्षा आज की जरूरत है। कार्यक्रम में केंद्रीय विधि एवं न्याय राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने बताया कि भारत सरकार ने विश्वविद्यालय को इंडस्ट्री 4.0 के तहत कृषि पर आधारित सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्वीकृति दी है। इस पर 20 करोड़ रुपए खर्च होंगे। यह किसानों और कृषि शोधार्थियों के लिए लाभदायक होगा। उन्होंने कहा कि देश की 45% वर्कफोर्स कृषि पर आधारित है। ऐसे में कृषि में नवाचार से जीडीपी बढ़ेगी। कार्यक्रम के दौरान राज्यपाल ने केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल को विश्वविद्यालय की सर्वोच्च शैक्षणिक उपाधि डॉक्टर ऑफ साइंस प्रदान की। साथ ही विश्वविद्यालय की पुस्तक परिवर्तन, प्रगति और प्रतिबद्धता का विमोचन भी किया। इससे पहले राज्यपाल ने डीजीसीए द्वारा अधिकृत ड्रोन प्रशिक्षण केंद्र का उद्घाटन किया और परिसर में मॉल ट्री का पौधा भी लगाया। विश्वविद्यालय की गतिविधियों पर आधारित प्रदर्शनी का भी अवलोकन किया गया। समारोह में बीकानेर पश्चिम विधायक जेठानंद व्यास, संभागीय आयुक्त विश्राम मीणा, जिला कलेक्टर निशांत जैन सहित कई जनप्रतिनिधि, अधिकारी और विद्यार्थी मौजूद रहे। क्या कहना चाहेंगे उसके बारे में? देखिए, लोकसभा में द पब्लिक एग्जामिनेशन प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स एक्ट 2026 पर बहस चल रही थी और उसके दौरान उन्होंने झूठा आरोप लगाया कि दिल्ली में जो गोलियां चली उसका आदेश किसने दिया। झूठा आरोप लगाने पर स्पीकर साहब को भी, हमारी तरफ से जो सांसद हैं वो भी सब खड़े हुए कि भाई इसको आप प्रमाणित करो, ऑथेंटिकेट करो। वो कर नहीं पाए, इसलिए फिर सदन स्थगित होता रहा और उसके बाद जो बोलने वाले थे वो भी नहीं बोल पाए और बिल हम उस दिन पास किया। तो ये अमर्यादित आचरण करना, झूठे आरोप लगा करके भाग जाना, ये राहुल गांधी जी की आदत पड़ गई है और जनता भी सब देख रही है। मगर राहुल गांधी कह रहे हैं कि आरएसएस चला रहा है शिक्षा विभाग। उनको पता ही नहीं है ना, शिक्षा विभाग में जो ये एक्ट पे तो एक शब्द नहीं बोले। अब वो कभी कभी उनके लोग कहते हैं ये एनटीए क्यों लाए। भाई यार, आपके समय के मांग चली हुई थी एनटीए की। ये तो मोदी जी ने ला करके, जो एक ऐसा जमावड़ा था मेडिकल कॉलेज में, भ्रष्टाचार था भयंकर, एडमिशन नहीं होते थे। आप यहाँ लोग हमें फ़ोन करते थे उस समय, अब तो नहीं करता है ना कोई, कि साहब उस मेडिकल कॉलेज में एडमिशन करा दो, ये सीट दिला दो, मैनेजमेंट की सीट दिला दो। कितने पैसे लगते थे जी। ये सारी व्यवस्थाओं को ठीक किया नरेंद्र मोदी जी ने। मगर पप्पू यादव ने जिस तरह विपक्ष चीज़ों को समझ करके भी समझ नहीं पा रहा है। कह रहे प्रधान के इस्तीफे को देकर वो समझ नहीं पा रहे। देखिए, विपक्ष को ये समझना चाहिए कि जिस तरह से नरेंद्र मोदी जी ने पिछले सप्ताह भर से देश का नेतृत्व किया है, कितना शानदार नेतृत्व किया जी उन्होंने। कल जो वीडियो है आप देखो तो सही, स्टेटमैनशिप क्या होती है। उन्होंने कहा हमारे शरीर में दांत भी है और हमारे पास जीभ भी है। अगर दांत कभी जीभ को काट दे तो क्या हमें दांत को तोड़ करके बाहर फेंकना चाहिए क्या? दांत भी हमारे, जीभ भी हमारी। ऐसा वो काम करने वाले हमारे नरेंद्र मोदी जी है। विपक्ष को समझना चाहिए इन चीज़ों को। पप्पू यादव ने जिस तरीके से वो भी अमर्यादित आचरण था और स्पीकर साहब ने नोटिस लिया है। सर, सुप्रीम कोर्ट में जजों की संख्या बढ़ाने को लेकर आप एक बिल है, एक अभी बिल है, वो पास होएगा तब बताएंगे। कल जिस तरह से मीटिंग हुई जयपुर में, आपकी क्या खास रहा उसमें मीटिंग? देखिए, वो मध्यस्थता को लेकर के कॉमनवेल्थ कंट्रीज के लोग आए हुए थे। जामिया से भी एक सुप्रीम कोर्ट की जज आई हुई थी और एक मंथन हुआ
कि जो हमारे यहाँ मीडिएशन का काम, कंसिलिएशन का काम हमारी संस्कृति में रचा बसा था। हमारे यहाँ भगवान कृष्ण मीडिएटर ही थे और राम जी भी जब श्रीलंका पे आक्रमण करने गए तो उससे पहले उन्होंने भी एक दूत भेजा था, मीडिएशन का काम किया। मीडिएटर आपके अंगद गए। तो मीडिएटर की भूमिका क्या होनी चाहिए, ये हमारी संस्कृति का हिस्सा है। हमने दूसरे देशों को समझाया कि हमारे गांव में पंच परमेश्वर की भी प्रथा रही है, परंपरा रही है। उनके माध्यम से, न्याय पंचायत के माध्यम से बहुत से मामले सेटल किए जाते रहे हैं। उन सब का अध्ययन करके एक शानदार रिपोर्ट बनेगी और कॉमनवेल्थ कंट्रीज के जितने सदस्य हैं, जो भारत ने अच्छा काम किया है मीडिएशन में, कंसिलिएशन में, वो खुद अपनाएंगे। इसकी कल एक कॉन्फ्रेंस थी, इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस, उसका उद्घाटन था। हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जस्टिस सूर्यकांत जी भी उसमें थे। हमारे राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल जी भी उसमें थे। सर प्रियंका का एक बयान है सर, कि भाई जिस तरीके से SKRU ने आपको आज एक डिग्री दी है और आपने एक सेंटर की जो घोषणा की है, क्या किस तरह के मायने हैं इस बात के? सेंटर फॉर एक्सीलेंस जो बनेगा AI मिशन मोड पर, यहाँ उसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोटिक्स, 3D प्रिंटिंग्स, IoT, उस संबंध में शोध होगा। तो यहाँ के जो स्टूडेंट हैं वो बहुत सीखेंगे। जो राज्यपाल महोदय कह के गए थे ना, बुद्धिमत्ता में हम पीछे नहीं रहे, तो इस दिशा में वो सेंटर बहुत अच्छा काम करेगा। किसानों को भी फायदा होगा क्या सेंटर का? किसानों को भी फायदा? हाँ, किसानों को भी फायदा होता है, रिसर्च करेंगे ना। और हॉकी की टीम में जिस तरह से भगवा कलर का प्रियंका ने आरोप लगाया कि सब जगह इन्होंने भगवा कलर कर दिया है। देखिए, प्रियंका जी का आरोप लोकसभा में एक था, एक हमारे साइंटिस्ट जो हमारी टास्क फोर्स के सदस्य बने, उनको उन्होंने गोमूत्र विशेषज्ञ कह दिया। अरे भाई, समझ ही नहीं पा रहे हो, महान शिक्षाविद हैं। उन्होंने IIT मद्रास में इतने इनोवेशन का काम किया है, पूरा देश और दुनिया जानती है, और आप उसको खाली गोमूत्र का विशेषज्ञ कहते हो। गोमूत्र भी भारतीय संस्कृति में कुछ लोग अपनाते हैं। क्या उनका आप अपमान करना चाहते हैं? भगवा कलर के लिए भी कह रही है। वो भी समझते नहीं इन चीज़ों को, इसलिए वो एक सेंटर, अनाप शनाप आरोप लगाते हैं। एक सेंटर भी यहाँ खुला है ड्रोन का, लेकिन देखने में ये आ रहा है कि सरकार की तरफ से ड्रोन में सब्सिडी नहीं दी जा रही है, स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से, तो उसको लेकर भी कुछ वो आज विषय आया है, हम उसको पता करेंगे। CM साहब आ रहे हैं ना 15 तारीख को यहाँ। एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में इनको 39 साल पूरे हो गए, तो इसके लिए उन्होंने यहाँ कार्यक्रम रखा था। मेरे साथ मेघवाल जी भी है, केंद्रीय मंत्री। यहाँ मैंने कहा कि राजस्थान में अभी जो नीट का निकाल लगा, उसमें राजस्थान ने अच्छी प्रगति की, लेकिन इससे और भी करने की जरूरत है। और माध्यमिक स्कूल, उच्च माध्यमिक और हमारे जूनियर कॉलेज, यहाँ के जो छात्र छात्राएं परीक्षा देती है, अभ्यास करती है, उन्हीं के लिए उनकी बौद्धिक क्षमता बढ़ाने के लिए सभी शिक्षकों ने, प्राध्यापकों ने, यूनिवर्सिटी और स्कूल वालों ने कोशिश करना है। और उसके साथ साथ अभी केंद्र सरकार ने कल हमारे अपने पंतप्रधान नरेंद्र मोदी जी संबोधित करने वाले हैं 1 करोड़ तरुण को कि व्यसन मुक्ति, आप नशा मत करो। और वो भी राजस्थान सरकार ने नशा मुक्ति का कार्यक्रम शुरू किया। उसके पहले उन्होंने टीबी मुक्त का भी कार्यक्रम शुरू किया। अभी राजस्थान टीबी मुक्त हो, राजस्थान नशा मुक्त हो, और आगे चलकर राजस्थान कॉफी मुक्त हो, यही मेरी इच्छा है। परीक्षा संशोधन बिल को लेकर